नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस चैनल में। तो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की बहुत ही बेस्ट मैं आप लोगों की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। ऐसा चैनल है ये जहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाई जा रही है, चाहे आपकी हिंदी में हो चाहे आपकी इंग्लिश में हो। आप 2017 से अब तक के एग्ज़ाम पैटर्न उठा के देख लीजिए। 2017 में जब हमने देखा था तो हमारे पास बिल्कुल लेटेस्ट सा टॉपिक डीमोनेटाइजेशन एज एक्सपेक्टेड टॉपिक आपको बताया गया था, जो कि आपका एग्ज़ाम में आया गया था। और लेटर की आपको कितनी सारी प्रैक्टिस करवाई जाती है, आपको चाहे कंप्लेनिंग लेटर हो, एक्नॉलेज लेटर हो, किस तरीके से लिखना है, अथॉरिटी को कैसे लिखना है, दोस्तों को लिखना है, तो किस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। और एग्ज़ाम में उस तरीके की चीज़ें आ भी जाती हैं। बिना प्रैक्टिस के अगर आप डिस्क्रिप्टिव का पेपर देने गए तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। CHSL हो, चाहे आपका बैंक का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका MTS का एग्ज़ाम हो या फिर CGL का एग्ज़ाम हो, लगभग हर एग्ज़ाम में आपका ये जो डिस्क्रिप्टिव की जो बुक है वो आपके काम आएगी। तो अगर आप ये PDF लेना चाहते हैं तो बहुत ही कम इसका प्राइस है। काफ़ी सारे टॉपिक हैं, 500 प्लस इंग्लिश में टॉपिक है और 100 प्लस लेटर और 100 प्लस आपके जो टॉपिक है वो आपके ऐसे में आपको देखने को मिलेंगे। इंग्लिश में इसका प्राइस 70 है और हिंदी में इसका प्राइस 32 है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप डायरेक्ट गूगल पे करना चाहें तो मैं मेल कर दूंगा आपको। तो आज का हमारा टॉपिक है फार्म बिल सितंबर 2020। जितने भी टॉपिक एज एक्सपेक्टेड बताए गए हैं आपको मैंने अपनी वीडियो उसमें अपने चैनल पे डाल दिया है। 12 एक्सपेक्टेड टॉपिक आपको बताए थे, तो वो आपको ज़रूर करने हैं। सारे के सारे इस PDF में भी आपको वो प्रोवाइड किए गए हैं। लगभग आप मार्केट से जब बुक परचेज़ करते हो तो मार्केट से आपको वो बुक 400 प्लस प्राइस में पड़ती है, जिसमें आपको अपडेटेड बुक भी नहीं मिलती, क्योंकि एक बार बुक पब्लिश हो गई तो उसके बाद वो अपडेटेड बुक आपको कैसे मिलेगी, अपडेटेड कंटेंट कैसे आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आप जितनी बार भी जिस लिंक से आपने बुक ली है उस लिंक से आप बुक डाउनलोड करोगे तो आपको अपडेटेड वर्जन इसका मिलेगा। तो फार्म बिल सितंबर 2020 में अभी 2018 का भी CGL का टॉपिक जो था वो क्या था, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की इम्पोर्टेंस के ऊपर ही था, जो ऑलरेडी मैंने करवाया हुआ था। यानी कि टॉपिक सारे वही आते हैं और इतने टॉपिक है कि कुछ ना कुछ टकरा जाता है। आपको क्रैमिंग नहीं करनी है, आपको सिर्फ एक बार थोरली रीड करना है कि किस तरीके से चीज़ें लिखी जा रही हैं। बिना पढ़े आप नहीं कर पाओगे और इतना आपके पास टाइम नहीं है कि आप नेट से जा कर के आप इतने ज़्यादा आर्टिकल्स, ब्लॉग्स और यूट्यूब पे ये सारी चीज़ें पढ़ सकें। देखिएगा, फार्म बिल सितंबर 2020 में संसद द्वारा पारित 3 कृषि बिलों का एक संग्रह है। ये 3 बिल किसान उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक, किसान सशक्तिकरण और संरक्षण विधेयक, मूल्य आश्वासन और सेवा विधेयक और आवश्यक वस्तुएं संशोधन विधेयक है। तो ये लाइन आपको लिखनी है क्योंकि ये लाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। संसद द्वारा पारित 3 कृषि बिलों का एक संग्रह है। ये 3 बिल कौन कौन से हैं? किसान उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य विधेयक, किसान सशक्तिकरण और संरक्षण विधेयक, मूल्य आश्वासन और सेवा विधेयक और आवश्यक वस्तुएं विधेयक है। फार्म बिल एक प्रणाली बनाएगा जिसमें किसान मंडियों के बाहर अपनी फसल को बेच सकते हैं। कृषक जो है वो किसान जो है वो सशक्तिकरण एवं संरक्षण, कीमत आश्वासन और सेवा और कृषि सेवा पर करार विधेयक किसानों को व्यापारियों, कंपनियों, प्रसंस्करण इकाइयों और निर्यातकों से सीधा जोड़ेगा। यह कृषि करार के माध्यम से बुआई से पूर्व ही किसानों को उपज के दाम निर्धारित करने और बुआई से पूर्व किसानों को मूल्य का आश्वासन देता है। नए बिल में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP को नहीं हटाया गया है। बिल को लेकर के किसानों और विपक्ष का आरोप है कि इससे मंडी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी और किसानों को फसलों की MSP नहीं मिल पाएगी। किसान संगठनों का आरोप है कि यह बिल किसानों के हित में नहीं है। इस बिल से किसानों के खेतों और मंडियों में बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों का कब्जा हो जाएगा, जबकि सरकार का दावा है कि कृषि में लाए जा रहे बदलावों से किसानों की आमदनी बढ़ेगी, उन्हें नए रोजगार के अवसर मिलेंगे, बिचौलिए खत्म होंगे। इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा छोटे किसानों को होगा। किसान मंडी से बाहर भी अपना सामान जो है वो ले जा कर के बेच सकते हैं। प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री भी यह बात बार बार कह रहे हैं कि MSP और मंडी व्यवस्था पहले की तरह ही रहेगी। आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक आवश्यक वस्तुओं की सूची से अनाज हो गया, दाल, तिलहन, प्याज और आलू जैसी
कृषि उपज को यदि अकाल, असाधारण मूल्य वृद्धि व प्राकृतिक आपदा जैसी असाधारण परिस्थितियों को छोड़ करके सामान्य परिस्थितियों में हटाने का प्रस्ताव करता है, तो ये नियम है वो। तथा इस तरह की वस्तुओं पर लागू भंडार की सीमा भी समाप्त हो जाएगी कि आप एक लिमिट तक इसको स्टॉक कर सकते हो। अब ऐसी जो सीमा है वो समाप्त हो गई, अब कोई भी कितना भी स्टॉक कर सकता है। किसानों की मांग है कि एमएसपी को सभी फसलों पर लागू करते हुए कानून बनाना चाहिए। समर्थन मूल्य से कम कीमत पर फसल खरीदने वाले को अपराध की श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए। हालांकि इस तरफ से जो सरकार के मिनिस्टर्स हैं उनका ये बयान आता है, पार्टी का ये बयान आता है कि ये सब मार्केट के जो डिमांड एंड सप्लाई है उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसका प्राइस और उसका जो आगे एमएसपी में मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उसके बाद देखिए किसानों की इन चिंताओं के बीच राज्य सरकारों खासकर पंजाब और हरियाणा को इस बात का डर सता रहा है कि अगर निजी खरीदार सीधे किसानों से अनाज खरीदेंगे तो उन्हें मंडियों से मिलने वाले टैक्स का नुकसान होगा। ऑब्वियस ही बात है, हर स्टेट में आपके क्या है, हर उसमें जिलों में और आगे जो छोटे छोटे तहसीलें बनाई गई हैं, मार्केट कमेटी है, मार्केट कमेटी बोर्ड है। तो जो भी परचेज़र मंडियों से माल खरीदता है जो गवर्नमेंट के पास नहीं जाता, तो उससे उनको टैक्स देना पड़ता है। किसको? मार्केट कमेटी, मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट के पास वो रेवेन्यू जाता है। अभी करंटली तो ये 1% है, इससे पहले 4% था। अभी जब से ये एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लेके आए हैं तो 4% से वो 1% कर दिया गया है। और आउटसाइड ऑफ द मंडी अगर किसान बेचते हैं तो उनको कोई टैक्स जो है वो परचेज़र को नहीं देना है। तो यहाँ पे अब बात ये आ जाती है, जो विपक्ष है, जो क्रिटिक्स हैं, वो ये कहते हैं कि सरकार धीरे धीरे जो है वो इस व्यवस्था को, मंडी वाली व्यवस्था को जर्जर करने की कगार पर लाकर खड़ा कर देगी अगर क्योंकि अगर उनको मार्केट कमेटी फीस ही नहीं मिलेगी, सरकार इसको दिवालिया घोषित कर करके इसको ख़त्म कर देना चाहती है मंडियों को, ऐसा विपक्ष का कहना है। कंक्लूजन में देखिए, सरकार ने 2022 तक किसानों की दोगुनी आय का वादा किया है और बिल किसानों को सरकारी नियंत्रित बाज़ारों से स्वतंत्र कर देगा और उन्हें उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाएगा। किसानों की बेहतरी सुनिश्चित करने के लिए ऐसे बिल पास करने से पहले किसानों और राज्य की राय लेना भी सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए, जिससे इन विधायकों की खामियों को ख़त्म किया जा सके और किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिले, जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और निजी निवेश के साथ ही कृषि क्षेत्र में विकास होगा, रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।